3 दिन का एक मासूम बच्चा जो है वो कूड़े के ढेर के अंदर, एक कट्टे के अंदर मिलता है और बहुत सारे लोग उसे अपना बनाना चाहते हैं, उसे गोद लेना चाहते हैं। लगातार बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि करनाल के भैनी खुर्द गांव में जो बच्चा मिला है हम उसे कैसे गोद ले सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं CWC के कार्यालय में, जहां पर क्या ये प्रक्रिया रहती है, कैसे आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, उस पर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। इस वीडियो को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो लगातार परेशान हो रहे हैं और चाहते हैं कि ये बच्चा उन्हें मिल जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं CWC के पास जिनकी वो देखभाल करते हैं, रखते हैं, और अगर उनको माँ बाप मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फिलहाल सबसे पहले आप देखिए, मैम है CWC से चेयरमैन है, उनसे हम जानकारी ले लेंगे कि क्या कुछ प्रोसीजर रहता है। सर, सबसे पहले तो एक बच्चा मिला, महज 3-4 दिन का ये बच्चा, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? कट्टे के अंदर मिला है, क्या आप मान रहे हैं क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर आपके पास अनवांटेड चाइल्ड है तो अनवांटेड चाइल्ड को आप इस प्रकार से कट्टे में लपेट कर, पॉलीथीन में लपेट कर या किसी कुर्डी पे जो फेंक देते हैं वो फेंके नहीं। पता नहीं कौन सा बच्चा आगे चलकर आरती बनेगा, कौन सा बच्चा आगे चलकर पीयूष बनेगा, कौन सा बच्चा आगे चलकर APJ अब्दुल कलाम बनेगा, कौन सा बच्चा आगे चलकर कल्पना चावला बनेगा। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि किसी भी बच्चे को इस प्रकार से फेंके नहीं, हमें गवर्नमेंट को सरेंडर कर दें ताकि हम लोग उस बच्चे का पालन पोषण ठीक से कर सकें, मेडिकल ठीक से करवा सकें और उस बच्चे की जान जाने से बच जाए। क्योंकि कूड़े के ढेर में तो कुत्ते भी आ सकते थे, जानवर कोई आ सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले तो आप लोग कहीं भी फेंक जाते थे, लेकिन बच्चों की जान बहुत कीमती है। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, किसी भी हालत में उसे यूं ना फेंकें ताकि बच्चे को बचाया जा सके। CWC को दे दीजिए, हम लोग आगे किसी को दे देंगे, किसी का गोद दे देंगे और मोरओवर उस बच्चे की जान बचेगी, किसी का घर भी भर जाएगा। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है किसी भी हालत में ऐसा कार्य ना करें। CWC करनाल में सर लोग कहाँ पहुँच सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं आपसे? देखिए, CWC अभी सेक्टर 4 में फायर ब्रिगेड के ऊपर हमारा ऑफिस है और आप यहाँ आकर बच्चे को अपने सरेंडर कर दीजिए। आप नहीं भी आना चाहते हैं तो भी MDD पालना घर में जाके उसको पालने में रखाएं ताकि वहाँ से उस बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ऐसा ना हो कि भी आप कुर्डी में फेंक दें, कुर्डी में कुत्ते मुंह मार गए तो दिक्कत हो जाएगी। नवजात को देख के कुत्ता मुंह मारता ही मारता है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ये काम कभी ना करें। बिल्कुल, जो बच्चा है वो इस हालात में मिलता है कि वहाँ पर जो महिलाएं थी उन्होंने उसकी जान भी बचाई। उसके बाद जो है वो बच्चा अब CWC की निगरानी में है। मैं आपको बता दूं, MDD बाल भवन जो है वो फूसगढ़ रोड पर है और वहाँ पर पालना भी रखा होता है। अगर ऐसी कोई परेशानी आपके साथ है तो आप बच्चे को वहाँ पर उस पालने में छोड़ सकते हैं बिना किसी को बताए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बारे में पता ना चले कि इसकी माँ कौन है या इसके पिता कौन है या फिर इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को गोद कैसे लिया जाता है, आप अपने घर में कैसे ले जा सकते हैं, वो हम जानेंगे। सर, ये बताइए कि कैसे गोद ले सकते हैं बच्चे को और कैसे लोग पहुंच सकते हैं? देखिए, इसके लिए सरकार द्वारा एक तय मानक प्रक्रिया है। उस मानक प्रक्रिया के अंडर ही हम लोग बच्चे को गोद देते हैं। कोई भी व्यक्ति उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है। वो है कारा, CARA। कारा जो है वो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी को भी गोद देगा। जब तक आप कारा पे अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे, आपका गोद लेना इल्लीगल माना जाएगा और भविष्य में कहीं ना कहीं आपके ऊपर मानव तस्करी का पर्चा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है, किसी भी हालत में इल्लीगल रूप से अडॉप्शन ना करें।
देखिए बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है बच्चा कैसे लिया जाता है, क्योंकि खुद वो हमें कॉल कर कभी कह रहे हैं कि आप ये बच्चा दिलवा दीजिए, ये हमारे हाथों में भी नहीं है। और सर जिस तरीके से बता रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आपको कोई भी बच्चा गोद लेना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ मैम भी है। मैम कैसे देख रहे हैं, एक बड़ी घटना करनाल में भी हुई और इस तरीके से एक छोटा सा बच्चा मिला है, तो कैसे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उस बच्चे के लिए भी कॉल कर रहे हैं लोग। देखिए मैडम, जैसे कल के बारे में ये न्यूज़ आई है, न्यूज़ के माध्यम से मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा करनाल में मिला है कि इस बच्चे को हम गोद लेना चाहते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट ये बच्चा किसी भी परिवार को ऐसे गोद नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो एक प्रोसेस है कि कोई भी पेरेंट्स है जिसके पास बच्चा नहीं है, वो कारा के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि लड़का है उनको लेना है या लड़की लेनी है, किस एज ग्रुप का है। सबका एक मानक तैयार है कि इस एज तक है, क्योंकि अगर जो पति पत्नी है उनकी एज मिला के अगर 90 साल से कम है तो उनको 0 से 2 साल तक का बच्चा मिल सकता है। अगर 90 से 95 के बीच में है तो उनको 2 से 4 साल का बच्चा मिलता है। 95 से 100 के बीच में है तो 4 से 8। इस तरीके से एक प्रक्रिया है और वो पंजीकरण कराते हैं, तब उनका नंबर वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि बच्चे हमारे पास कम हैं और जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो लेने वाले परिवार ज़्यादा हैं। तो जिस फैमिली ने पहले से पंजीकरण करवा रखा होगा, जिसका नंबर आया होगा, अब ये बच्चा अभी आया है, 2 महीने की प्रक्रिया तो इसकी हमारे पास ही हो जाएगी, क्योंकि 2 महीने के प्रोसेस में अंदर इसको बाल कल्याण समिति लीगल फ्री फॉर अडॉप्शन करेगी। उसके बाद ये बच्चा अडॉप्शन में जाएगा जिस परिवार का नंबर पहले आ रखा होगा। क्योंकि आज जो भी डायरेक्ट फ़ोन आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं कि हम इस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो ऐसे वो बच्चा डायरेक्ट किसी को गोद नहीं दिया जा सकता। तो अगर किसी को भी बच्चा गोद लेना है तो वो पहले कारा के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसमें भी गाइडलाइन है कि अगर किसी परिवार के पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। जिनके पास एक बच्चा है या एक भी बच्चा नहीं है, वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, बट उसके लिए पहले उनको कारा के पोर्टल पे अपने आप को पंजीकरण करवाना अच्छा, पड़ेगा। ऐसे माँ बाप भी हैं मैम जो कहते हैं कि मेरे पास 3 बेटियां हैं तो मुझे अब बेटा चाहिए, तो उनके लिए रहेगा ये कुछ ऐसा? देखो, जो कारा वाला पोर्टल है उसके थ्रू तो बच्चा उनको हमारी जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग तो उनको नहीं मिल सकता। लेकिन जैसे जे एक्ट में रिलेटिव अडॉप्शन भी है। यदि उस परिवार का कोई ब्लड रिलेशन में उसके कोई बहन भाई उस परिवार का अपना बच्चा उनको गोद दे देते हैं तो वो रिलेटिव अडॉप्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो ऑर्डर होगा तो लीगली वो अडॉप्शन ऑर्डर उनका हो जाएगा, बट इस तरीके से वो ब्लड रिलेशन में बच्चा ले सकते हैं। देखिए मैम, जैसे आप बता रहे हैं तो ये फिर जो है लीगल माना जाएगा इसके लिए, अगर इस तरीके से करते हैं? बिल्कुल जी, इस तरीके से ही लीगल अडॉप्शन है। वो रिलेटिव अडॉप्शन में अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कोई ब्लड रिलेशन में वो बच्चा अपना देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। लेकिन कारा के पोर्टल से जो इस तरीके से बच्चा वो 2 या 2 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो वो नहीं मिलेगा। कारा ऑनलाइन वेबसाइट है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं घर से ही बिल्कुल जी। अगर फिर भी अगर किसी को कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को करने को वो अपने आप भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बट कई बार उसमें क्या होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो परिवार को नहीं पता होता। रजिस्ट्रेशन करने के 30 दिन के अंदर वो पेरेंट्स को अपलोड करने होते हैं। अगर वो अपलोड नहीं करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए अगर किसी को नहीं प्रॉपर गाइडेंस है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जिला बाल संरक्षण कार्यालय है, तो वो वहाँ पर जाके DCPO से या CWC से टाई अप करके डॉक्यूमेंट्स पता करके वो तब उनकी हेल्प वहाँ से भी आप हेल्प हो जाएगी रजिस्ट्रेशन कराने में। तो जैसे हमारे पास आते हैं तो हम खुद ही पेरेंट्स का रजिस्ट्रेशन हम कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स बता के, क्योंकि कई बार उनको पता नहीं होता, वो कुछ भी फिल कर देते हैं वहाँ पे, तो वो DCPO में ऑफिस में आके भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए एक पूरी लीगल प्रक्रिया है जिसके तहत जो है ये बच्चा गोद आप ले सकते हैं। आप CWC से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ज़िले में आप हैं वहाँ पर। करनाल में अगर आप हैं तो करनाल में सेक्टर 4 में फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बिल्कुल ऊपर आपको CWC का कार्यालय मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम हमारे साथ हैं। मैम कैसे देख रहे हैं जो घटना हुई? बहुत सारी और भी ऐसी घटनाएँ आपके सामने भी आती होंगी, तो क्योंकि कई परिवार तो बच्चा बहुत चाहते हैं, उनको बच्चा होता नहीं, और इस तरीके से बच्चा फेंक देना कैसे? बहुत जब पता चला कि बच्चा आया तो बहुत दुख हुआ कि आज के ज़माने में जबकि हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं और फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने बच्चे को ऐसे भेजा और वो सड़क हमें कूड़े के ढेर पे मिला। ये तो शुक्र है ऊपर वालों का कि बच्चा हमारे पास आ गया और उस बच्चे का हमने नाम भी रख दिया है। सावन का महीना है, उसका नाम शिव रखा है। हाँ जी।
बच्चे का नाम इसलिए शिव रखा है कि शिवरात्रि भी है कल, और भगवान जी का लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि कृपा करके बच्चों को ऐसे मत कीजिए। ये समाज की धरोहर है, इनको बचाने के लिए CWC यहाँ बैठी है। और आपके पास सीधा भी आ सकते हैं अगर कोई माँ बाप जिसको बिल्कुल जानकारी नहीं, जानना जिनको चाहते हैं। जानकारी नहीं है वो आ सकते हैं, हमसे पूछताछ करें, हम पूरी हेल्प करेंगे उनकी। बिल्कुल CWC की पूरी टीम जो है आपको नज़र आ जाएगी करनाल में। और वो जो बच्चा मिला है बहुत खूबसूरत सा, महज 3-4 दिन का वो बच्चा है, यानी नवजात बच्चा है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे थे। तो ऐसे में आप समझिए कि सीधे किसी को बच्चा नहीं दिया जा सकता, एक पूरी प्रक्रिया होगी। आप रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद जब भी आपका नंबर होगा तो आपको बच्चा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स मैम अब तक अडॉप्ट भी कर चुके होंगे, खुश हैं वो लोग? हाँ जी, इस वो प्रक्रिया कर के चुके तहत? हैं बिल्कुल। और आज भी ऑफिस में कम से कम 10 लोग आए हैं और वही कह रहे हैं कि जो बच्चा मिला हमें वो दीजिए। मांग रहे हैं, बच्चा हाँ, देख बच्चा रहे हैं। मांग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया के तहत आपको जो है अडॉप्शन हो जाएगा। आप पूरी तरीके से लीगल जाइए, क्योंकि आगे जाकर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो आप सीधा विजिट कीजिए, ऑफिस में आ सकते हैं, और जो नंबर होते हैं उन पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तस्वीरें करनाल से हैं, क्योंकि करनाल में ये घटना सामने आई थी, और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए जिनको बच्चे की ज़रूरत है, जिनके घर में अब तक ऐसी कोई खुशी नहीं है। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब वो वीडियो सामने आया कि बच्चा कूड़े के अंदर पड़ा हुआ था, कट्टे के अंदर पड़ा हुआ था, और जिस तरीके से लोगों ने उसको देखा, उसके बाद वो पुलिस तक पहुंचा और CWC तक पहुंचा। बिलाल बच्चा बिल्कुल ठीक है। सर, आपने भी देखा बच्चा कैसा है, खूबसूरत है और बहुत छोटा है। तो अभी तक कैसी बोलचाल में, मतलब जो हरकतें बच्चे करते हैं वो सब कुछ कर रहा है, एक्टिविटी? देखिए, बच्चे हमेशा भगवान का रूप होते हैं, और भगवान तो हमेशा सुंदर हैं। और बच्चा ठीक है, स्टेबल है, आजकल में उसको छुट्टी मिल जाएगी, तब वो हमारे पास आ जाएगा जी। बिल्कुल, फिलहाल CWC के पास जो है वो बच्चा अभी रहने वाला है, और उसके बाद की प्रक्रिया आपने पूरी सुनी कि किस तरीके से आप अडॉप्शन कर सकते हैं। तस्वीरें करनाल से मैं आरती सोगिया मनग्रोवर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।